ढोल बज गए, हो सकता है 2-4 जगह इंटरव्यू भी आप दे के आ गए और उसके बाद में जॉब से हटा दिया जाए कि नहीं जी आप एलिजिबल नहीं हो एक्साइज के लिए। आप आके एसएससी से कहोगे कि सर देखिए हमने एक्साइज इंस्पेक्टर शौक में भर दिया था, अब हमें कोई और नौकरी दे दीजिए। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर जिसको आजकल जीएसटी इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है। क्या है जीएसटी इंस्पेक्टर और क्यों आजकल इसकी इतनी डिमांड है, ये बातें सारी की सारी जानेंगे। देखो पहले इसको एक्साइज इंस्पेक्टर ही बोला जाता था, लेकिन जब से जीएसटी आया तब से फिर इसको जीएसटी इंस्पेक्टर बोला जाने लगा। ऑफिशियली इसका नाम आज भी जीएसटी इंस्पेक्टर है, ना कि एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। सो आपका बेसिकली जीएसटी इंस्पेक्टर की जब हम बात करते हैं तो देखो किसके थ्रू आप जाते हो इसमें, तो बहुत सिंपल सी बात है, या तो आप जो रिवेन्यू ऑफिसर होते हैं आईआरएस जिनको बोलते हैं, तो या तो आईआरएस यानी यूपीएससी के थ्रू आईआरएस लग सकते हो। जैसे आप एमईए वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आप बेसिकली क्या लग सकते हो, आईएफएस लग सकते हो यूपीएससी के थ्रू, और एएसओ लग सकते हो एसएससी सीजीएल के थ्रू। सेम यहाँ पे भी है, इनकम टैक्स में आप इंस्पेक्टर लग सकते हो एसएससी सीजीएल के थ्रू, और सीधे आईआरएस आप जा सकते हो यूपीएससी के थ्रू, ठीक है। तो आपकी हम जो बात करने वाले हैं वो एसएससी के एग्जाम के थ्रू आप किस तरीके से इंस्पेक्टर लग सकते हो। सबसे पहली बात क्या है, एसएससी सीजीएल का आपका एग्जाम होता है। किसका? एसएससी सीजीएल का आपका एग्जाम होता है, जिसको हम कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, ठीक है। एसएससी सीजीएल ई लिख देते हैं, ई का मतलब होता है इसमें एग्जाम, ठीक है। तो सीजीएल यानी कि एग्जाम की बात हम कर रहे हैं। अगर हम सीजीएल के एग्जाम की बात करें तो थोड़ा सा अगर एग्जाम में देखेंगे हम तो आप पाओगे कि एग्जाम बेसिकली टीयर 1 का होता है 200 मार्क्स का, जो कि क्वालिफाइंग है, हालांकि कट ऑफ आपकी अलग से लगती है। जो टीयर 2 का एग्जाम है वो 390 नंबर का होता है, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है, जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। एसएससी सीजीएल के अंदर लगभग 40 से 45 आपकी पोस्ट है। जब आपका जैसे प्री हो गया, मेंस हो गया, आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती है। जिस तरीके से लोगों की प्रेफरेंस जिस पोस्ट की ज्यादा होती है, सामान्यतः उस पोस्ट की कट ऑफ उतनी ज्यादा जाती है क्योंकि ज्यादा लोग वो पोस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। उनमें से एक पोस्ट जो बहुत ज्यादा लोग लेना चाहते हैं, उनमें से एक पोस्ट आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर की भी है। सबसे ज्यादा कट ऑफ सामान्यतः एमईए की जाती है, उसके अलावा ईडी की भी अच्छी कट ऑफ जाती है। ईडी के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो ईडी के बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो आज की वीडियो में कमेंट बॉक्स में डाल देना। जैसे पिछली वीडियो में आपने इनकम टैक्स वाली में डाला था इसके लिए, तो आज उन क्वेश्चंस के जवाब देंगे कि क्या क्या हमने आपको बेसिकली जो पूछा था आपने उसके बारे में सारी चीज आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर बात करें 390 नंबर में से कट ऑफ लगती है, उसके अलावा कंप्यूटर 60 नंबर का होता है क्वालिफाइंग है। टाइपिंग टेस्ट 28 का होता है, मैंडेटरी होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। इंटरव्यू इसमें होता नहीं है, ध्यान देंगे, इसमें मेडिकल और फिजिकल होता है। और मेडिकल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ आपसे हो सकती है। बताएंगे एक बार क्या है वो इन्फॉर्मेशन भी, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज 2024 में आपकी 2600 प्लस बताई जा रही हैं। बम्पर वैकेंसीज है, बम्पर, बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के पास में, ठीक है। कट ऑफ 2023 में कितनी थी? 310, और वैकेंसीज 2023 में कितनी थी? 482। जहां पे एमईए और इनकी कट ऑफ एक तरफ 2023 में कितनी थी? 331 थी, ठीक है। और 22 में कट ऑफ कितनी थी? 344 थी एमईए की, और यहाँ पे कितनी थी? 322, और वैकेंसी कितनी थी? 1171। सो काफी वैकेंसीज आती हैं, अब की बार भी अच्छी वैकेंसीज हैं, 2600 एकदम बम्पर वैकेंसीज है। 22 का कंपैरिजन करो 26 का करें, ठीक है। तो वैकेंसी की बात कर ले, एक बार पैटर्न देखोगे तो बहुत सिंपल सा है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस 4 आते हैं प्री में, 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर होते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग, हालांकि अलग से कट ऑफ एसएससी के द्वारा जारी की जाती है। मेंस का जो पेपर होता है वो दो सेक्शंस में बांटा जाता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। इसके अलावा आपका ये कंप्यूटर अलग से है। सेक्शन 1 के अंदर मैथ्स और रीजनिंग है, जिसमें से 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 रीजनिंग के आते हैं। 90 नंबर का ये होता है, 90 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा। 1 घंटे के अंदर ये पूरा सेक्शन आपको करना है। इंग्लिश सबसे ऊपर है, 45 क्वेश्चन और 135 नंबर है, बाकी सब साइड में इंग्लिश एक तरफ है, इसलिए इंग्लिश पे बहुत ध्यान दे लेना दोस्त, ठीक है। जीके जीएस 25 क्वेश्चन होते हैं, 75 नंबर की होती है, ये दोनों को मिलाकर 1 घंटे का समय मिलता है आपको। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर होता है, और इसके लिए 15 मिनट का समय आपको मिलता है। इसके अलावा उसी दिन टाइपिंग भी होती है, जो कि 28 की स्पीड आपको चाहिए होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, जैसे ही जब आपका टीयर 2 हो गया, आपको डिपार्टमेंट ने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट होने के बाद में, ये प्रोसीजर सेलेक्ट होने के बाद का बता रहा हूं मैं, जब आपका सिलेक्शन हो गया है, जैसे ही कट ऑफ एसएससी के द्वारा फाइनल लगा दी जाएगी, आपने प्रेफरेंस भरी थी एक्साइज इंस्पेक्टर, आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया, एसएससी से आपका काम खत्म है। फिर आप एसएससी को आके कुछ नहीं कह सकते हो। मान लीजिए इस फिजिकल में आपकी हाइट कम पड़ गई, एक्साइज वाले कहेंगे कि चलो जी साइड, आप आके एसएससी से कहोगे कि सर देखिए हमने एक्साइज इंस्पेक्टर शौक में भर दिया था, हमारी हाइट कम है, हमें कोई और नौकरी दे दीजिए। एसएससी वाले आपको कहेंगे कि सर एक काम करिए, उधर देखिए, उधर सामने की तरफ देखेंगे, जैसे आप उधर देखो पीछे से एक लात मारेंगे, वो आप बाहर। समझ रहे बात भाई? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इससे कम हाइट है तो आपको रिस्क कतई नहीं लेना है, सीधे के सीधे कोई और नौकरी भर लेना, क्योंकि ये इसमें मैंडेटरी है। इससे कम अगर हाइट है और आपने ये जॉब ले ली तो एसएससी की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती कि आपको दूसरी नौकरी दे। एसएससी की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि दूसरी जॉब दे। आपने एक्साइज भरा, उन्होंने एक्साइज दी, अब आप एक्साइज के स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहे हो तो उनकी क्या गलती है? इसीलिए इस बात का ध्यान देंगे। चेस्ट आपकी 81 चाहिए होती है एक्सपेंडेड, और लगभग 76 चाहिए होती है अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना एक्सपेंड किए 80 मतलब 76 और 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन चाहिए होता है। आप क्लास 8, 9 या 10th में हो, क्या आप आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हो? आप चाहिए होता है तो वो मिल जाता है, ठीक है।
इसके अलावा आपकी वॉकिंग होती है 1.6 किलोमीटर होता है 15 मिनट में आराम से हो जाएगा, ठीक है, चलते फिरते कर देंगे, धुआं उड़ाते उड़ाते भी कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी साइकिलिंग कितनी होती है 8 किलोमीटर 30 मिनट में आराम से कर लोगे, साइकिल चलाना सीख लेना अगर एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है तो, ठीक है, जरूरी है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखो जोक्स अपार्ट, मैंने मजाक मजाक में आपको समझाया, लेकिन फिर भी इस बात का विशेष ध्यान देना कि अगर इनमें से आपको लगता है कि आपको कहीं डाउट है तो एक्साइज मत भरना मेरे भाई, एएसओ वगैरह भर देना, कम से कम जॉब आपकी सुनिश्चित रहेगी, ठीक है। आगे अगर देखें मेरे भाई, फीमेल के लिए क्या रहता है तो 152 आपकी हाइट चाहिए, वेट आपका लगभग 48 किलोग्राम चाहिए होता है, वॉकिंग करनी है 1 किलोमीटर 20 मिनट में, चुगली करते करते इतना कर सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और साइकिलिंग 3 किलोमीटर 20 मिनट में, ये भी आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा चला लेना बस, ठीक है। आगे देखेंगे, एक बात है मेडिकल टेस्ट होता है सबके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सामान्यतः जैसे हमने उस दिन इनकम टैक्स के बारे में भी आपको बताया था, एएसओ के बारे में बताया, मेडिकल नहीं होता है, ठीक है, इसमें मेडिकल है। और खास करके ध्यान रखना, अगर मेडिकल में कोई बाहर होता है, 1-आधे % लोग होते हैं क्योंकि लोग पहले से ही लेते नहीं है, इतना रिस्क कोई नहीं लेता है, तो आप भी नहीं लोगे, मुझे पूरा भरोसा आप पे, लेकिन फिर भी 1-आधे % लोग बाहर होते हैं, और जो बाहर होते हैं वो ये जो मैंने रेड लाइट लगा रखी है ना, इस रेड लाइट का विशेष ध्यान रखना है। कलर ब्लाइंडनेस, जिसको बहुत सारे बच्चे कलर विजन के नाम से भी जानते हैं, अगर आपको कलर विजन है तो आपको एक्साइज बिल्कुल नहीं फील करना है, मैं स्ट्रिक्टली आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो एक्साइज से आपको निकाल दिया जाएगा, यानी कि जॉब लग गई, सब कुछ हो गया, मिठाइयां बट गई, ढोल बज गए, हो सकता है 2-4 जगह इंटरव्यू भी आप देके आ गए और उसके बाद में जॉब से हटा दिया जाए कि नहीं जी आप एलिजिबल नहीं हो एक्साइज के लिए। इसलिए अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो कतई एक्साइज आपको फील नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान देना। आईज आपकी 6/6 चाहिए, हालांकि आईज में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप चश्मे के साथ हो या बिना चश्मे के हो 6/6, चश्मा लगा ही लेते हैं, चश्मे के साथ में डॉक्टर आपकी 6/6 फिट बैठा देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 6/6 चाहिए जरूरी है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट वगैरह होता है, एक्सरे वगैरह आपके होते हैं, बाकी किसी में दिक्कत नहीं आएगी, सारे मेडिकल की बहुत बेसिक चीजें होती हैं। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वैसे मैं कहूंगा ऑनलाइन में कई बार बच्चे गलत कर लेते हैं, तो आप किसी भी अपने पास में जाकर करवा लेना कभी जब भी आपको मन हो। कलर ब्लाइंडनेस जो पर्सन होता है, कलर ब्लाइंड जो व्यक्ति होता है, वह कुछ सर्टेन कलर्स हैं जिनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तो एक बार चेक करा लेना, पता चले कि एक्साइज भर के बैठे हैं और फिर बाद में दिक्कत आ रही है, फिर मैसेज करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे वर्क प्रोफाइल कैसी है भाई, 2 तरीके का काम है, डेस्क है और आपका कैसा है फील्ड है। अब आपको एक चीज और बताता हूं जो कि आपको कोई और नहीं बताएगा, ध्यान देना। एक्साइज इंस्पेक्टर बनने के बाद में आपको जोन्स मिलते हैं, जोन आपको फिल करने होते हैं और जोन के बेसिस पे आपको एक जगह पोस्टिंग मिल जाएगी। जैसे आपने दिल्ली जोन भरा, दिल्ली जोन की कट ऑफ सबसे ऊपर जाती है, सबसे कम लोगों को मतलब सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं दिल्ली में जाना, लेकिन कम लोगों को मिल पाता है क्योंकि लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं। मुंबई जोन साउथ में सामान्यतः एक्साइज की ज्यादा वैकेंसीज होती है, तो साउथ में ज्यादातर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो साउथ में ज्यादा पोस्टिंग मिलती है एक्साइज वालों को, और जिन लोगों को ये लगता है कि साउथ में वो अपनी खुशी से चले गए हैं या उनका अगर सिर्फ 4 घंटे की दूरी पे साउथ से, वो भाई आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्साइज साउथ में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके नंबर इतने थे नहीं कि उनको दिल्ली मिल पाता, इसलिए वो फालतू की ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। मतलब दोगलेपन की बातें करते हैं कि नंबर इतने थे, ये था वो था, फालतू की बातें वो सब। जितने के अच्छे नंबर होते हैं तभी आपको दिल्ली मिल पाता है। सामान्यतः अगर आपको साउथ मिला है, महाराष्ट्र वगैरह, तो आप एक चीज और पाओगे वहां पे, कस्टम्स अलग है और साउथ में आपका जीएसटी अलग है। यानी कस्टम्स की जो ड्यूटी संभालते हैं वो आपके प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर संभालते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर किसकी संभालते हैं, कस्टम्स की। और एक्साइज की एक्साइज इंस्पेक्टर संभालता है। लेकिन जैसे दिल्ली जोन है, आपका चंडीगढ़ है, ये जो इधर के जोन है, यहाँ के लिए अलग से कस्टम्स की भर्ती नहीं होती है। तो दिल्ली के अंदर कस्टम का डिपार्टमेंट भी आपके ये जीएसटी इंस्पेक्टर देखते हैं, और आपका जो एक्साइज का डिपार्टमेंट है, जो जीएसटी का काम है, वो भी देखते हैं। यानी कि आप अगर दिल्ली जोन लेते हैं तो आपको 2 जगह पे काम करने का अवसर मिलता है, एक तो कस्टम्स में और दूसरा आपका जीएसटी में, जो कि बारी बारी से मिलता है, लगभग 4 साल के लिए एक जगह मिल जाता है, 3 साल के लिए एक जगह आपको और मिल जाता है। तो ये बेहद जरूरी बात है कि कस्टम्स में भी आप ही जाओगे और जीएसटी में भी आप ही जाओगे। अगर आप कस्टम्स में हो और आपको एयरपोर्ट पे ड्यूटी मिल जाती है, ध्यान देंगे एयरपोर्ट वगैरह पे भी आपको ड्यूटी मिलती है। नॉर्मली एक्साइज की यूनिफॉर्म आपने देखी होगी 3 स्टार के साथ में, और आपकी जो खाकी यूनिफॉर्म होती है वो होती है। लेकिन अगर कस्टम्स का आप काम कर रहे हो तो एक्साइज में होते हुए भी आपकी व्हाइट यूनिफॉर्म होती है एयरपोर्ट पे। कैसी होती है, व्हाइट यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो व्हाइट यूनिफॉर्म होती है एयरपोर्ट पर आपकी पोस्टिंग है। तो बाकी काम चाहे आप कस्टम्स में है चाहे आप जीएसटी में है, दोनों में ही आपका 2 तरीके का काम है। एक आपका फील्ड का है जहां पे आपको रेड वगैरह करनी होती है, इनकी कुछ यूनिट्स बना रखी हैं, जनरली आपकी 2 यूनिट होती हैं जिनमें आपका बेसिकली किसका काम होता है, रेड वगैरह का जो फील्ड जॉब होती है। जिस तरीके से जैसे सीबीआई वगैरह बना रखी है ना अपनी, वैसे ही इनकी भी अलग अलग विंग होती है। जैसे हमारी दिल्ली पुलिस में होती है ना, जैसे एक हमारी स्पेशल सेल होती है दिल्ली पुलिस में जो कि टेररिस्ट के लिए होती है, एक आपकी क्राइम ब्रांच होती है जो लोकल क्राइम के लिए होती है, और वो जनरली विदाउट यूनिफॉर्म रहते हैं दिल्ली पुलिस में। ऐसे ही इनकी भी अलग अलग यूनिट्स इन्होंने बना रखी हैं। उन यूनिट्स में जो अगर आप अपनी क्षमताओं को साबित करेंगे तभी आपको भेजा जाएगा। जनरली उसमें नॉर्मली पोस्टिंग आपको इतनी जल्दी नहीं मिलती है, नॉर्मली आपको डेस्क जॉब मिलती है। डेस्क जॉब के अंदर आपको रिपोर्ट्स ऑफ केसेस मिलती हैं, जितने भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो देखना होता है, ऑडिट वर्क आपको देखना होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का जो जीएसटी का ऑडिट होता है वो आप सबको देखना होता है, ठीक है। एक आपका होता है डीजीआई बोलते हैं उसको, डीजीआई बोलते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली आपकी वो एक इसकी एपेक्स यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है, और उसके अंदर सारे के सारे जो मेजर केसेस होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन होता है। सारी वही यूनिट देखती है पूरा का पूरा, ठीक है। वही यूनिट पूरी देखती है, डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, डीजीआई बोलते हैं, तो डीजीआई, ठीक है। तो डीजीआई बोलते हैं, डीजीआई इनकी एपेक्स यूनिट होती है जो कि फील्ड का मैक्सिमम काम देख रही होती है, उसमें भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो वहां पे आप जा सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं जाओगे। आपको बेसिकली एक पैरामीटर्स इनके रहते हैं, हर जगह पे हर किसी को पोस्टिंग नहीं दे रहे होते हैं। डेस्क जॉब हो या नॉर्मल अदर जॉब्स हैं तो सामान्यतः आपकी यूनिफॉर्म कौन सी रहती है, वही खाकी वाली 3 स्टार वाली। हालांकि आपको डेली ऑफिस यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं होती है, सामान्यतः आप स्पेशल ओकेजन्स पे ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, नॉर्मली नहीं पहनते हैं। तो वर्किंग बहुत ज़्यादा नहीं है। पहली बात तो बहुत आराम की जॉब है। अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हैं, फैमिली को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, सैटरडे संडे आपको ऑफ मिल जाता है अच्छा खासा, लोग खूब तसल्ली से अपने घर पे जाओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ, छुट्टियों का कोई इशू नहीं, जब आपको छुट्टी चाहिए मिल जाएगी। बेसिक खाकी यूनिफॉर्म है, लेकिन खाकी यूनिफॉर्म जैसा प्रेशर नहीं है। जैसे दिल्ली पुलिस में क्या है, खाकी यूनिफॉर्म है, लेकिन मेरे भाई खाकी यूनिफॉर्म के लिए बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा, आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी, संडे सैटरडे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, तो वो सारी सुविधाएं, अगर आप ये जीवन जीना चाहते हैं कि आपको बदन पे खाकी हो और आराम पूरा हो, तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर में जा सकते हैं। हालांकि जो इनकी फील्ड वाली यूनिट्स हैं इनमें वर्कलोड काफी है, और यहाँ पे भी कुछ सेक्शंस आपको ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे काफी वर्कलोड रहता है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई ये आप देखोगे जीएसटी वाले ये सारे इंस्पेक्टर वगैरह, ठीक है, इनके ऑफिस वगैरह के कुछ फोटोज हैं आपके। इसके अलावा आप देखोगे सैलरी, अगर देखोगे स्टार्टिंग सैलरी भैया 85 प्लस मिल जाती है आपको एक्स सिटी में, वाई सिटी में आपको 81 मिल जाती है, जेड में 73। पिछली वीडियो में कुछ बच्चों ने कहा था सर एक्स वाई जेड सिटी है क्या, तो देखो भाई एक्स सिटी में आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे, जो बड़ी सिटीज हैं जहाँ खर्चे ज्यादा हैं, वो एक्स सिटीज में आते हैं। इनमें एचआरए 30% मिलता है आपका, इनमें 27% मिलता है वाई सिटीज में। और वाई सिटीज में जैसे आगरा, अजमेर, अलीगढ़, अमरावती, अमृतसर, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, मदुरई, लखनऊ, लुधियाना, ये सब आपके जाते हैं, मथुरा, ये सब आपके वाई सिटीज में जाते हैं। और इसके अलावा जो भी लिस्ट है वो आपकी जेड में आती है। जेड में आपका एचआरए 24 पा जाता है या 27 पा जाता है, सिर्फ एचआरए का डिफरेंस है। जैसे दिल्ली में मकान महंगा मिलता है तो आपको एचआरए ज्यादा है, इन सिटीज
में आपको मकान सस्ता मिल जाता है तो एचआरए आपका कम है, इसीलिए सैलरी के अंदर डिफरेंस आता है। अगर हम बात करें पक्ष क्या क्या है, हर साल में एक बार आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है जो कि लगभग आपका 10,000 रुपए होता है, ठीक है, लगभग एक्जैक्ट 10,000 होता है। दिल्ली पुलिस में भी हमें मिलता था। सीईसी आपको मिल जाता है, चाइल्ड एजुकेशन, इसके अलावा एलटीसी आपको लीव ट्रैवल कंसेशन जो मिल जाता है, उस दिन मैंने बताया था इसके बारे में। मेडिकल अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं, उसके अलावा हॉस्टल सब्सिडीज वगैरह आपको मिल जाती हैं, तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो 2 फेजेस में इसकी ट्रेनिंग होती है, 2 फेजेस में टोटल आपकी लगभग 14 वीक की है, तो 3 महीने के करीब की ट्रेनिंग आपकी यानी 12 वीक की होती है। इन हाउस ट्रेनिंग है, इसको नासिन बोलते हैं, नासिन नासिन इनके ट्रेनिंग सेंटर से एक फरीदाबाद में है, एक छोटा सा साकेत में है, इसके अलावा अलग अलग जगह पे भी इनके बने गए हैं। पहले आईआरएस की ट्रेनिंग भी फरीदाबाद में हुआ करती थी, आजकल इनकी नहीं होती है, तो यहाँ पे सिर्फ फरीदाबाद में जो सेंटर है उस पे सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग हो रही है फिलहाल। जो 2 वीक की एक और ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली या तो किसी पुलिस या पैरामिलिट्री होती है, जैसे कि बीएसएफ वगैरह की अकेडमी में करा देंगे या दिल्ली पुलिस अकेडमी में करा देंगे, ये आपकी स्पेशल ट्रेनिंग अलग से होती है। ये खास करके इसलिए होती है कि आपको जो इन्वेस्टिगेशन विंग है जो इनकी, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जहाँ पे रेड्स मारी जाती हैं, तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग आपकी किसी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में, पुलिस के साथ कराई जाती है। बाकी ये जो ट्रेनिंग होती है इसमें जो टैक्स लॉ वगैरह है वो सब चीजें, जीएसटी क्या है, सारी चीजें वो इसमें आपको बताई जाती है इस ट्रेनिंग में, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग ये देखा आपका यहाँ पे देखोगे NACIN, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स एक्साइज एंड नार्कोटिक्स, ठीक है। सो नासिन जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, नासिन नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड, तो अब आजकल इसको ये इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स जो बोलते थे, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, पहले सिर्फ ऐसे बोलते थे, ठीक है। आगे देखेंगे प्रमोशंस की अगर हम बात करें तो देखो सबसे खास बात जो नोट करने वाली ये है कि इसमें प्रमोशन के लिए कोई एग्जाम आपका खास नहीं होता है। इसमें आपका जो प्रमोशन सीनियरिटी के बेसिस पे होता है, पहले एक्साइज इंस्पेक्टर आप होते हो, लगभग जोन पे भी डिपेंड करता है प्रमोशन कितने टाइम में होगा, और नॉर्मली आपका लगभग 6 से 8 साल में आप मान सकते हो पहला प्रमोशन हो जाएगा और आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। सो सुपरिटेंडेंट बेसिकली गजेटेड रैंक 4800 ग्रेड पे आपका हो जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर आप इसके बाद बन जाते हैं, इसके बाद में डेप्यूटी कमिश्नर आप बन जाते हैं, इसके बाद में जॉइंट कमिश्नर आप बन जाते हैं, इसके बाद में आप कमिश्नर बनते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा प्रमोशन रहता है। जनरली ज्यादातर लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं, बहुत ज्यादा आगे नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, जितना सर्विस का टाइम है, ठीक है। तो बहुत स्लो प्रमोशन है, बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं है, स्लो प्रमोशन हिंदुस्तान की हर नौकरी में, बहुत ज्यादा प्रमोशन तो किसी में भी नहीं है, ठीक है। आगे देखें, अगर प्रमोशन के बाद में बात करें, कुछ क्वेश्चंस आपके जो आप पूछते रहते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर की सोशल लाइफ कैसी होती है, या बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या क्या कर सकते हैं, कैसे धुआं उठा सकते हैं पूरा। देखिए सोशल लाइफ अच्छी होती है, रुतबा भी है, क्योंकि जनरली जब कोई आप अगर यूनिफॉर्म पहन के कहीं निकल जाओगे तो सामान्यतः आपको पुलिस वाले समझ देते हैं लोग, क्योंकि यूनिफॉर्म खाकी है, और खाकी यूनिफॉर्म जहां भी है वहां पे रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है लोगों के मन में। अब रिस्पेक्ट कह सकते हैं, आप उसको डर कह सकते हैं, आप जो चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन हाँ अगर यूनिफॉर्म है तो वहां पे है। आप जनरली देखोगे एक्साइज वाले भी सामान्यतः ऑफिस में यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर आपको यूनिफॉर्म में ही दिखेंगे। कारण जैसे मैं जब दिल्ली पुलिस में था, यूनिफॉर्म हम लोग भी कोशिश करते कमी पहननी पड़े, लेकिन फेसबुक पर फोटो हमें भी डालनी होती थी, तो मैं भी यूनिफॉर्म पहन के डालूंगा, क्योंकि यूनिफॉर्म आपको क्या दिलाती है, यूनिफॉर्म आपको बेसिकली रिस्पेक्ट दिलाती है, यूनिफॉर्म आपको बेसिकली पहचान दिलाती है, यूनिफॉर्म ही तो है भाई। बाकी सब तो सब कुछ ऐसे ही, असली मजा जो यूनिफॉर्म का खाकी वर्दी का है, जो जुनून खाकी की वर्दी देती है आपके अंदर, वो कुछ और नहीं दे सकता है। तो क्योंकि इनकी भी खाकी वर्दी है तो इनमें अच्छा खासा रुतबा है, रेपुटेशन है, सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है, फैमिली के साथ में खूब टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं। बाकी सेक्शन पे डिपेंड करता है, जनरली साउथ वाले लोग कम थोड़ा टाइम दे पाते हैं, बाकी आप यूट्यूब भी खूब ठीक ठाक चला सकते हो नौकरी के साथ में, ठीक है। आपने इसलिए देखा होगा अक्सर करके काफी सारे इन्फ्लुएंसर एक्साइज से निकल रहे हैं, सरकार थोड़ा ध्यान दे और इनका वर्क प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ा दे, नहीं तो बड़े यूट्यूबर्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो हॉलीडेज को लेकर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जब आपको प्रमोशन करने जब आपको फैमिली से मिलने आना हो तब आप आ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हॉलीडे को लेकर ज्यादा कोई इशू नहीं होता है। पब्लिक रिस्पेक्ट भी काफी मिल जाती है, ठीक है, पब्लिक रिस्पेक्ट भी काफी मिल जाती है क्योंकि यूनिफॉर्म है। बाकी कई बार आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा अगर आप जाओगे शॉपिंग मॉल में, और अगर आप अपना आई कार्ड वगैरह दिखाओगे कि सर हम ऐसे स्टाफ हैं, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या ट्रांसफर होता है, नहीं सिर्फ जोन के अंदर ही आपका ट्रांसफर हो सकता है, जोन के बाहर आप नहीं जाओगे, ठीक है, जोन के बाहर आप नहीं जाओगे, जोन में ही ट्रांसफर मिलेगा। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट बनने के बाद में भी आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा, जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हो तो फिर आपको ट्रांसफर मिल जाता है। तो जो जोन आपको मिलता है स्टार्टिंग में उसी में आपका रहता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ट्रांसफर आपका हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा और क्वेश्चन एक बच्चे ने जैसे पूछा कि क्या एक्साइज इंस्पेक्टर को यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है, जरूरी नहीं है, बाकी कुछ स्पेशल ओकेजन है तो पहन सकते, मतलब पहनते हैं जनरली, ठीक है। इसके अलावा क्या फिजिकल मेडिकल टेस्ट सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी होता है, तो जी हां सबके लिए होता है, फिजिकल मेडिकल दोनों सबके लिए होता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आए थे कि पैसे पूछेगा क्या सीन है जी, पूछा किसी ने कि पैसे पूछेगा क्या सीन है, तो मेरे भाई पैसे पूछेगा कि ये सीन है कि पहले बन जाओ, बाकी इतना जान लो कि खुद पर डिपेंड करता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आपसे क्या करवाना चाहते हैं, खुद का रिस्क, खुद की चीजें। बाकी ऑनलाइन क्लास से ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, ठीक है। बाकी जहां नहीं होता है बिल्कुल तो मैं कह देता हूं कि कुछ नहीं होता है, पर यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां पे है, बाकी तो तुम समझदार हो, ठीक है। खुद पे डिपेंड करता है किस आपके अंदर कितना जिगरा है, बाकी तो ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी को ही प्रमोट करना चाहिए, ईमानदारी से ही आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में ईमानदारी बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी पहले बन जाओ, फिर मैं ही बता दूंगा, नहीं तो खुद ही आप जान जाओगे, मुझे खुद ही नहीं पूछने आओगे कि पैसे पूछे का कोई सीन होता है कि नहीं होता है, बन तो जाओ पहले। अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़ना चाहते हैं और 24 के लिए